ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल ये कि नामकरण संस्कार की सियासत इस देश में कब तक चलेगी। हमारे साथ यहाँ सीपी सिंह साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जेडीयू के नेता हैं, रागिनी नायक हैं, कांग्रेस की नेता हैं, और साथ ही वीरेंद्र सिंह चौहान हैं जो कि बीजेपी हरियाणा के प्रवक्ता हैं। जो बातें रागिनी नायक ने कही, वीरेंद्र चौहान, मेरा सवाल ये है, क्या शिक्षा, डैम, न्यूक्लियर टेस्ट, कंप्यूटर, मोबाइल, संचार क्रांति, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, तमाम तरह की चीज़ें, वो सारी क्या केवल 3-4 नेताओं की अगुवाई में हो गई इस देश में? केवल उन्होंने ही पूरा देश सोचा, समझा, बनाया और खड़ा किया? इस सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। उसके पहले ये बता दूं अपने दर्शकों को कि इस समय मुंबई में ऋषि कपूर के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने कल रात को एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स की थी जिसमें उन्होंने तमाम योजनाओं और संस्थानों के नाम गांधी नेहरू परिवार से जुड़े होने का विरोध किया था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं ऋषि कपूर के घर के बाहर। जी वीरेंद्र चौहान, बोलिए अपनी बात। देखिए रोहित जी, हम इतने छोटे दिल और दिमाग के नहीं हो सकते कि पूर्व प्रधानमंत्री, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे नेहरू जी हो, उनका जो योगदान उनके समय में रहा उसको नकार दें, उससे इनकार कर दें। परंतु इस प्रक्रिया में क्या इतना छोटा कांग्रेस को होना चाहिए कि ये कहें रागिनी नायक कि जो कुछ भी भारत में हुआ इन 3 व्यक्तियों के कारण ही हुआ, इन 3 प्रधानमंत्रियों के कारण ही हुआ, इस देश के वैज्ञानिकों का, इस देश के चिंतकों का, बुद्धिजीवियों का और अन्य लोगों का कोई उसमें योगदान नहीं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के नाते सबसे ज्यादा योगदान आजाद भारत में उनका है। रागिनी जी, मैंने कहा रागिनी जी, हमको आपत्ति नहीं है उनके नाम पर, लेकिन इतना शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए, इतना संकुचित नहीं होना चाहिए कि आप पर यह आरोप लगे कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। हमको आपत्ति नहीं है, मैंने पहले कहा आप नाम रखिए, लेकिन आपने तो हद कर दी कि लोगों को उससे घृणा होने लगी, आक्रोश आने लगा। दूसरी बात मैं रोहित जी एक और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया है। उस शासन काल में उसने बहुत सारे अपराध किए हैं, कुछ पाप किए हैं, और उन पापों की श्रृंखला में एक पाप इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी है, इस देश की राष्ट्रीय परंपरा को अपमानित करने की भी है। और वैसा करते हुए आप, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, 7 दशक होने को हैं देश को आजाद हुए, लंबे समय तक आपका शासन रहा। इस देश में गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और शहीद आजम भगत सिंह की परंपरा के लोगों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकी कहकर के आप लोग बच्चों को पढ़ाते रहे। आप अकबर को महान बताते रहे, राणा प्रताप का जिक्र एक पैरे में समेटते रहे। आपने गुरु गोविंद सिंह के और उनके परिवार के बलिदान का जिक्र तक नहीं किया। आप गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों के गीत गाने में लोकतंत्र की रक्षा की बात करते रहिए। आप करिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैं ये कह रहा हूं केवल कि कांग्रेस ने जो अपराध किए लोकतंत्र के नाम पर, उन अपराधों को अंडू करने का समय है। जो चूक कांग्रेस से हुई उसको ठीक करने का समय है। वो प्रक्रिया जारी है और उससे कांग्रेस को परेशान और बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो कनॉट प्लेस का नाम आपने क्यों बदला था? अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो अंग्रेजी राज के गुलामी के कई प्रतीकों के नाम कांग्रेस ने भी बदले, वो भी बदलने की आवश्यकता नहीं थी। हम ये कह रहे हैं कि 2 तरह की गुलामी है साहब। गुलामी की निशानियां चाहे वो मुगल काल की हो, आजाद अंग्रेजों के आने से पहले की हो, या फिर वो आजादी के बाद कांग्रेस के अपने कुलमे में एक परिवार की मानसिक गुलामी की बात हो, ये दोनों तरह के निशान मिटने चाहिए साहब। कांग्रेस अपना घर ठीक कर ले, देश को ठीक करने का जिम्मा आजकल हमारे पास है। ठीक है रागिनी, नेता की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। आपने जो बात कही मैं उससे कुछ हद तक सहमत हूं, पर नेता की दृष्टि ही सब कुछ होती है क्या? नेता के नाम पर असली कार्यकर्ता हाराकिरी करने लगते हैं तो यह भी तो एक तरह की मानसिक गुलामी है। लोकतंत्र तो होता है उसका विरोध करना। देखिए, कौन मानसिक गुलामी कर रहा है ये इस चैनल पर निर्धारित करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह दूं, जो कि हालांकि एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो तो नागपुर से चल रहे फरमान पर भारतीय जनता पार्टी है। उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं जवाब दे दूं वीरेंद्र जी का। वो बार बार भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के नाम पर रखे जाने वाले एयरपोर्ट का नाम क्यों रोक दिया ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया।
वो मुगल काल और अकबर की बात हमने कर रहे हैं, विरोध उन्हें नहीं ये किया। नहीं पता अकबर का नाम हमने तो विरोध मोहम्मद नहीं किया। जलालुद्दीन था। एक मिनट सुन लीजिए, आपने रोक के रखा है, आज भी रोक के रखा है। आपकी सरकार चाहती है कि नाम मंगल सेन हो जाए, उस पर झूठ मत बोलिए। ये अभी इंटरनेट पे गूगल दर्शक करेंगे, उन्हें पता चल जाए। बिल्कुल नहीं रोक के दूसरा, रखा। अकबर का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था। अकबर एक, अब देखिए, अकबर टाइटल था जो देश की जनता ने दिया है। अकबर का नाम होता है, अकबर का मतलब होता है महान, द ग्रेट, वो जनता का टाइटल था, ठीक है। मोहम्मद जलालुद्दीन का ही नाम नहीं रखा गया है। अब तीसरी बात, अगर आपको मुगल काल से इतनी नफरत है तो क्या ताजमहल को हम देश की शान बताना बंद कर दें? वो तो मुगलों ने ही दिया था ना। तो इसीलिए जरा भारत के इतिहास को, भारत की साझी परंपरा को समझने की कोशिश करिए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार की गुलामी की, तो जिनको आप वीर सावरकर कहते हैं, वही अंग्रेजों से माफी मांगकर, मुचलका भरकर बाहर निकलकर आए थे। बार बार अंग्रेजों की दलाली का वीर इल्जाम सावरकर के बलिदान की तो आपके नेता पासंग भी नहीं है। वीर सावरकर के संघर्ष का तो क नहीं जानते कांग्रेस के लोग। बोली वीरेंद्र जी, सुन लीजिए। वीर सावरकर को पढ़ा है आपने? मुझे खत्म कर इतनी बड़ी बात कहने से पहले पढ़िए तो रोहित सही जी, उनको। देखिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली, मेरे आपसे अनुरोध है कि मुझे बात पूरी कर लेने दें। 2 पॉइंट और मैं रखना, आप संघ के लोग तो गोडसे का टेंपल बनवाना चाहते हैं। अब कल को आप कहेंगे कि गोडसे के नाम पर भी एक एयरपोर्ट बना दीजिए, तो क्या वो हो जाना चाहिए? मैं तो आज भी यही कहती हूं कि अगर आप महाराणा प्रताप के नाम पर सड़क रखना चाहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार से बात कीजिए, एक और रिंग रोड निकालिए। बहुत ट्रैफिक की समस्या है। आप एक रिप्लेसमेंट रोड का नाम क्यों इतने बड़े योद्धा के नाम पर रखना चाहते हैं? नई रोड बनाइए और उसका नाम महाराणा प्रताप रखिए। आप और ऋषि कपूर, मुझे लगता है दोनों ही भारत के इतिहास और भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के हम जिस दौर में जी रहे हैं रागिनी, वरना आपको पता होता देखिए रागिनी, दिक्कत ये है ना कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, राजा भोज के नाम पे भी वहाँ एयरपोर्ट है, इतिहास का लेखन भी सवालों के घेरे में। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी एयरपोर्ट है। ठीक रागिनी, जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ इतिहास का लेखन अपने आप में सवालों के घेरे में है। और दूसरी बड़ी बात रागिनी, आपने वीर सावरकर का मुद्दा तो उठा दिया। रागिनी, आपके अपने नेता आलोचना का खंडन कर चुके हैं। पहले सावरकर की आलोचना का आपके अपने नेता खंडन कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हमने बनाया, मौलाना आजाद के नाम पर मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, सरदार सरोवर डैम हमने बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज भी हमने बनाया, दादा साहब फाल्के अवार्ड हमने शुरू किए, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्टेडियम हमने बनाया, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड हमने दिया। लेकिन 90% अब मैं इसी में एक पहलू और देखिए, सीपी सिंह साहब भी भारत रत्न का एक पहलू जोड़ रहे हैं। लेकिन सुनिए, अब भारत रत्न पे बात आ ही गई है तो सीपी सिंह साहब भारत रत्न का भी एक पहलू जोड़ना चाहते हैं, वो सुन लीजिए। भाई सुन लीजिए, और लोग भी हैं। 90% योजनाओं के नाम एक ही परिवार पर रखने वाले लोग सर, 90% योजनाओं संस्थानों के नाम एक ही परिवार के नाम पर रख रहे हैं और खुद को बड़ा प्रजातांत्रिक कह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल बता दीजिए, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है रागिनी नायक, मेरा सवाल ये है, बाहर कुछ दिखाई नहीं इस दिया। देश को ये सारी संपत्तियां, भाई इस देश को निर्माण में आप, ठीक है फिर आप लोग लड़ते रहिए। आज पिछले 7 सालों में सबसे आप तय करके आएंगे कि सुनेंगे नहीं तो फिर अलग बात है। सूखे से मर रहे हैं, लेकिन आपको राष्ट्र नहीं, ये वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूंगी। मैडम, सवाल पूछना तो मेरा काम है ना, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल। 2 साल में आप ये बताइए मैडम, मेरा सवाल है ना, मैं सवाल जिस चीज पे पूछ रहा हूँ उसके अलावा आप सब दाएं बाएं घूम लेना चाहती हैं। मेरा सवाल कुछ और है। जिस दिन किसान पे बात करूंगा आपको फिर बुला लूंगा, आपकी पार्टी भेजेगी तो आप किसान का डेटा लेके बैठिएगा, बोलिएगा किसान पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके सालों के किसान भी जिक्र में आएंगे ना, कितने लाख किसान मरे हैं कब से कब तक।